मैं विश्वेश्वर चौहान आपको अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर पर आपका बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूं और आशा करता हूं आप लोग को मेरा चैनल बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से वो ट्रिक सारे निकाले हैं। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए आज चलते हैं मुद्दे की तरफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था वर्ग। स्क्वायर क्या होता है उसका पूरा बेसिक कंप्लीट, उसका डीपली मैंने उसका ट्रिक सहित पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया था। और आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ग के बाद ले आएंगे आयत। आयत दैट मीन्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसका कुछ ट्रिक्स, उसका कंसेप्ट सब कुछ मैं आज आपको सिखाऊंगा। और आशा करता हूँ आप लोग नोट करते रहिएगा वो सब क्वेश्चंस, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर एग्ज़ाम फेस करेंगे किसी भी डिफेंस का या एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप फेस करते हैं, आपके लिए वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा। और चलिए आज आप लोग चलते हैं हम लोग नए चैप्टर रेक्टेंगल की तरफ। आयत, आयत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। रेक्टेंगल ये कुछ सिमिलर है वर्ग की तरह ही, बस इसमें भुजाएं अलग अलग हो जाती हैं और कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें भुजाएं अलग अलग हो जाती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं एक होती हैं, जबकि आयत की दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ग सीखा था जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, जो भी होता है सेम होता है। लेकिन रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। जैसे ये विथ है, लेंथ हो गया एंड विथ हो गया, विथ, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला कुछ अलग ही होता है। तो आप लोगों को मैंने परिमाप के बारे में बताया था। परिमाप मतलब चारों तरफ और माप मतलब माप। चारों तरफ के माप को हम लोग बोलते हैं परिमाप। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा एक दूसरे का मल्टीप्लाई होता है। तो पहला हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। मैं पहले फॉर्मूला को समझा दूं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, और इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ लिखेंगे, ब्रीथ नहीं लिखेंगे, ब्रेथ। अब आते हैं हम लोग, ये तो रहा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब अंदर का, इसका सारा पोर्शन, ये जो भी है ये सब क्षेत्रफल के अंदर आता है। यानी इसके अंदर जो भी काम किया जाएगा उसको हम लोग निकालने के लिए क्षेत्रफल का यूज करेंगे। और परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप, यानी चारों तरफ का माप, यानी क्या हो जाएगा 2L प्लस बी। इसका माने क्या हो गया, दो लंबाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हो गया परिमाप। अच्छा, यहाँ दो क्यों आया, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इसकी दो भुजाएं आमने सामने की सेम होती है, इसलिए दो आता है। क्योंकि हम लोग दो बार जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि अगर L जो है, इसका लंबाई जो है अगर दे दिया है 5 मीटर, तो इसके सामने वाला भुजा भी 5 मीटर होगा। चौड़ाई अगर दे देता है 2 मीटर, तो इसका ये भुजा भी 2 मीटर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 5 + 5 10 और 2 2 4, 10 4 14। इसलिए हम लोग शॉर्टकट कर देते हैं 2L प्लस बी। तो फार्मूला क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग विकर्ण। विकर्ण क्या होता है मैंने उसमें बताया था उस वीडियोज़ में। अगर जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। ये होता है विकर्ण। इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है, इसका होल ओवर रूट होता है, ओवर रूट में L प्लस बी, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलों को समझने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा क्वेश्चंस के साथ। जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आशा करते हैं आप लोग का कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन के पास। पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ अब नए क्वेश्चन के साथ। प्रॉब्लम सॉल्व होगा जैसे जैसे धीरे धीरे, वैसे ही आपको क्वेश्चंस का आंसर भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और गाइस
विश्वास कीजिए, इससे बेटर ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझाने का, आप समझने का कोशिश कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। एक आयताकार पार्क की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर हो तो क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। तो गाइस आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला मुद्दा देखेंगे क्या पूछा है। बोला है आयताकार पार्क की लंबाई दे दिया है 30 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 16 मीटर, यानी लंबाई दे दिया है 30 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 16 मीटर। तो अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो पहले हम लोग परिमाप से शुरू करते हैं। परिमाप का क्या फॉर्मूला था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × L + V। तो इसका हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ कर देंगे डायरेक्टली बस। लंबाई कितना दिया है भाई, लंबाई दिया है 30 मीटर प्लस चौड़ाई दे दिया है 16 मीटर। क्या हो जाएगा, 2 × 30 और 16 46। इसका मल्टीप्लाई करें 2 × 12 को, 2 2 × 8 और 1 9, यानी ये क्या आया है, ये मीटर में आया है। हम लोग हमेशा ध्यान देंगे परिमाप हमेशा मीटर में रहेगा और क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे वो वर्ग मीटर में रहेगा। तो ये हुआ हम लोग का परिमाप। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 30 मीटर इंटू चौड़ाई दिया है 16 मीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 16 16 × 3 48, इतना वर्ग मीटर गाइस, वर्ग मीटर। ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ ही हम लोगों को सवाल में मार्क्स भी दिलाता है और मार्क्स डिडक्ट भी करवाता है। अगर हम लोग को गलती से वर्ग मीटर के बदले, क्योंकि सिमिलर आंसर सिमिलर देता है, एकदम ऑप्शन बहुत ही क्लोज रहेगा आंसर, जिसमें 480 मीटर भी दिया रहेगा, 480 वर्ग मीटर भी दिया रहेगा। तो कोई होता है जो बहुत ही जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करता है, फटाक से वर्ग मीटर के बदले मीटर देकर चला जाता है। तो आंसर क्या होता है, वहीं पर हम लोग भूल कर जाते हैं। इससे हम लोग का बहुत ही मार्क्स डिडक्ट होता है। कृपया आप लोग इस आंसर को नोट कर लें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो है, यदि लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। कृपया क्वेश्चन भी नोट करते जाएं। तो आते हैं गाइस, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हम लोगों ने वर्ग में भी देखा था, मैं समझाने का कोशिश किया था। अगर एक भुजा दे दे, उसमें तो सारी भुजाएं सेम होती है। अगर कोई एक चीज़ दे देता है, क्षेत्रफल दे देता है, तो हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला रख करके तो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम केस है। यहाँ भी देखिए आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग को और चौड़ाई निकालना है ना, चौड़ाई निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L × B होता है।
तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 वर्ग मीटर, 1200। लंबाई हम लोग को दे दिया है 40 मीटर, इंटू चौड़ाई हम लोग को निकालना है ब्रेथ। सिंपल सा काम है, 1 0 से 1 0 गया, 4 से 3 बार में गया 0, यानी हम लोग का क्या निकल गया, हम लोग का ब्रेथ यानी चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया 30 मीटर, 30 मीटर आंसर है ना। कमाल की ट्रिक। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे फटाफट बनते जाएगा। आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से आप लोग इसको नोट करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 50 मीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। तो थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या बोला, उसमें बोला था चौड़ाई ज्ञात करने को, यहाँ बोल दिया परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो परिमाप हम लोग कब निकाल सकते हैं, जब हम लोगों को दोनों भुजाओं का ज्ञान हो, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं परिमाप। यानी परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पर चौड़ाई भी चाहिए। तो चौड़ाई हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है। इस चीज़ को ध्यान देना होगा क्या दिया होगा, तो हम लोग उसी चीज़ का फॉर्मूला बैठाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी। अब आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 1500 वर्ग मीटर, बराबर लंबाई दे दिया है 50 मीटर, चौड़ाई हम लोग को निकालना है। अब क्या करना है, 0 से 0 कट हो गया, 5 से 150 चला गया, 5 तिहाई 15 0, इसलिए हम लोग का लंबाई क्या, चौड़ाई क्या निकल गया 30 मीटर। चौड़ाई हम लोग का निकल कर आ गया 30 मीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला लिख देते हैं, बस सिंपल। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, यानी 2 इंटू एल का वैल्यू है आपका दे दिया है 50 प्लस, और हम लोग का बी का वैल्यू यानी चौड़ाई का वैल्यू निकल गया है 30। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 और 30 80, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 160 मीटर। क्योंकि परिमाप है इसलिए हम लोग मीटर रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ, और जितना जल्दी समझ में आएगा उतना ही हम लोग बिना क्वेश्चन बिना पेन एंड पेपर का ही हम लोग कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई दे दिया है, निकालना है चौड़ाई निकाल कर फटाक से दिमाग में लाएंगे हम लोग इसका फॉर्मूला और इसको सॉल्व कर देंगे। नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन इससे भी बढ़िया आएगा, तो कृपया आप लोग अच्छा से अच्छा ध्यान दें। चौथा क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, तो एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर हो तो 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात करें। पार्क में पौधे लगाने का
खर्च ज्ञात करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कृपया इस क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और इसको नोट कर लें, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, तो 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात करें। तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना हम लोग को कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना हम लोग को इकाई, यूनिट, डिजिट ध्यान देना होगा। यूनिट क्या दिया? प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या है? प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च बोला है निकालने को। यानी ये क्या बोला है? ये क्षेत्रफल के बारे में बात किया है। हम लोग को क्या करना है? ये भीतर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई दे ही दिया है 12 मीटर और चौड़ाई दे दिया 8 मीटर, तो 12 बटे कितना होता है? 96 वर्ग मीटर। यानी इसका ये पूरा पार्क कितना बड़ा है? 96 वर्ग मीटर का है। 96 वर्ग मीटर का है और बोला है कि 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर में 6 रुपये। तो सिंपल सा बात है, 1 रुपये में जब 6 रुपये में जब 1 मीटर प्रति वर्ग 1 मीटर लगता है, तो 96 रुपये में कितना होगा? 96 वर्ग मीटर के लिए कितना खर्चा निकालना होगा हम लोग को? तो देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर 96, 1 वर्ग मीटर बराबर 6 मीटर दिया, 6 रुपये दिया है, 6 रुपया लगता है। 1 वर्ग मीटर में 6 रुपये लगता है, तो 96 वर्ग मीटर में कितना लगेगा? 96 वर्ग मीटर में 96 इंटू 6 इक्वल टू 6 6 36 को 6 हाथ में 3 और 6 9 54 और 54 3 57। इतना रुपए हम लोग का खर्च होगा टोटल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कृपया नोट कर ले इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इस पर VVI व स्टार मार्क्स लगा लें, ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है जो क्लर्क में आते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन हुआ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व हो ही जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक आयताकार पार्क पर दीवार बनाने का खर्च 5 नंबर। एक आयताकार पार्क पर दीवार बनाने का खर्च 1400 रुपया है यदि इसकी दर 5 रुपया प्रति मीटर है, ₹5 प्रति मीटर। यदि इसकी दर 5 रुपया प्रति मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको कृपया ध्यान दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में देखा जाता है। इससे बढ़िया प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है। इसको कृपया बहुत ही अच्छा से आप लोग ध्यान दें। तो आते हैं अब कंसेप्ट इसका समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क पर दीवार बनाने का खर्च 1400 रुपया है। ध्यान दीजिए, दीवार बनाने का खर्च 1400 रुपये है। यहीं पर हम लोग को सवाल समझ लेना है। ये जो आयताकार पार्क है
ये अंदर का बात नहीं किया है, ये बोला है इसके चारों तरफ दीवार बनाने का खर्च। यानी यहीं पर हम लोग को समझ लेना है कि ये परिमाप के बारे में बोल रहा है, क्षेत्रफल के बारे में नहीं बोल रहा है। ठीक है। एक आयताकार पार्क पर दीवार बनाने का खर्च 400 रुपया है। सॉरी 400 रुपया है, क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा था। 400 रुपया है। यदि इसकी दर 5 रुपया प्रति मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 10 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग को यहीं पर ध्यान देना होगा कि ये किसके बारे में बोला है। ये बोला है इसके दीवार, चारों तरफ दीवार बन रहा है, यानी परिमाप के बारे में बोला है। जब परिमाप के बारे में बोला है और हम लोग को रुपया दे दिया है कि चारों तरफ का कितना रुपये लग रहा है, 400 रुपये लग रहा है, 400 रुपये। ठीक है, ये परिमाप के बारे में बोल दिया है कि चारों तरफ का एक ही बार वैल्यू दे दिया 400 रुपये, यही चीज़ समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 मीटर का खर्च निकालेंगे। 5 रुपये की दर से दिया है ना, 5 रुपये प्रति मीटर, यानी हम लोग को यहाँ से परिमाप मिल जाएगा। 5 से हम लोग कितना बार में डिवाइड कर सकते हैं, 5/40 और 1 शून्य का 1 शून्य, यानी हम लोग का क्या निकल कर आ गया, 80 मीटर। परिमाप कितना निकल कर आ गया, 80 मीटर। समझ में आया कि नहीं। अरे भाई बोला है यहाँ पर चारों तरफ दीवार बनाकर दे दिया, कितने रुपए लगा है, 400 मीटर, 400 रुपये लगा है इसका, सॉरी 400 रुपये लगा है, 400 रुपये लगा है। और बोल दिया 5 रुपये की दर से मिला है, 5 रुपये की दर से। तो हम लोग यहाँ से तो परिमाप ही निकाल सकते हैं, परिमाप इसलिए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने परिमाप निकाल दिया 80 मीटर। अब जब परिमाप निकाल दिया तो अब इसका क्या करना है, अब इसका हम लोग एक हिस्सा दिया है, एक नहीं दिया है, यानी इसका चौड़ाई दिया है, इसका लंबाई नहीं दिया, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई निकालेंगे। तो परिमाप जब हमको मिल गया तो परिमाप का फार्मूला डायरेक्ट बताएंगे। परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B, यानी परिमाप दे दिया 80 मीटर और हम निकाल लेते हैं इधर से चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है कितना, 10 मीटर दिया है, 10। अब हम लोग इधर से निकालते हैं 80 बराबर, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 + 20। अब ये 20 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 80 - 20 बराबर 2L। अब आते हैं इधर, 80 में से 20 गया, 60 बचा है 2L। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 30 बार में, इसलिए हम लोग का L बराबर क्या निकल गया, यानी लंबाई बराबर निकल गया है 30 मीटर। जब लंबाई निकल गया तो अब क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L × B, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई दे दी है 30 निकला और चौड़ाई दिया हुआ है 10। अब 30 दहा पे 300, यानी क्षेत्रफल क्या निकल कर आया, 300 वर्ग मीटर। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोग को आज का सेशन पार्ट 1 आयत पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चंस को देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। समझ में आ गया तो इससे भी हार्ड क्वेश्चंस आएगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था जो क्लर्क लेवल में आता है ये सभी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा। ठीक है, आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।